राजधानी दिल्ली की एक आम सुबह, उजाले के साथ कदम मिलाती जिंदगी। रोज की तरह सीमा आज भी स्कूल जाने के जोश में, लेकिन नहीं, आज उसे अस्पताल जाना है, खून चढ़वाना है। सच्चाई तो यह है, उसे थैलासीमिया है, एक विकट रोग जिसमें रोगी को जीवन भर खून चढ़वाना पड़ता है, हर 2-3 हफ्ते में एक बार। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग या विकार है जो उनकी होने वाली संतान को विरासत में मिलता है। लेकिन अगर माता पिता जागरूक हों और जरूरी सावधानी बरतें तो आने वाली पीढ़ी को इस पीड़ादायक और घातक रोग से बचाया जा सकता है। मैं और सीमा के पापा, हम दोनों ही थैलेसीमिया माइनर हैं और हमारी लापरवाही की वजह से सीमा थैलेसीमिया का शिकार हो गई। अगर हमने शादी से पहले या फिर सीमा के जन्म से पहले थैलेसीमिया की जांच कराई होती तो शायद हमारी बच्ची को पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। हाँ, अगर हम थैलेसीमिया के बारे में पहले से जागरूक रहते तो। जागरूकता मूल मंत्र है थैलेसीमिया से बचाव और रोकथाम का। दिल्ली नगर निगम में थैलेसीमिया का ये एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और ये सितंबर 2008 से लगातार चल रहा है। आप सब इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और भारत को थैलेसीमिया से मुक्त कराएं। दरअसल थैलासीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें खून में मौजूद लाल रक्त कण अपनी तय आयु लगभग 120 दिन के मुकाबले बहुत पहले ही टूट जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी हो जाती है। रोगी को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। यह गंभीर दशा लाल रक्त कण में मौजूद हीमोग्लोबिन के बीटा प्रारूप में कमी के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे बीटा थैलासीमिया भी कहते हैं। यह समस्या शरीर में मौजूद जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। माता पिता से बच्चों में आने वाले गुण और बीमारियों के जीन इन्हीं क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। बच्चे को एक जीन माता से और एक पिता से मिलता है। यदि दोनों जीन बच्चे को सामान्य मिलते हैं तो ऐसा बच्चा पूर्ण तरह सामान्य यानी स्वस्थ होता है। और अगर दोनों जीन थैलेसीमिया के आ जाते हैं तो बच्चा रोगी अर्थात थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। यदि एक जीन खराब मिलता है और दूसरा जीन सामान्य मिलता है तो बच्चे में थैलेसीमिया ट्रेट पाया जाता है। ऐसे बच्चे को हम थैलेसीमिया कैरियर अथवा थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं। ये बच्चे देखने में पूर्णतया स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े अनीमिक हो सकते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो अनीमिक दिखते हैं, इसलिए अनीमिया के मरीज़ में थैलेसीमिया ट्रेट जांच कराना भी आवश्यक है। सीमा दुर्भाग्यवश थैलेसीमिया मेजर है। विश्व की लगभग 4.9% आबादी यानी लगभग 24 करोड़ लोग थैलासीमिया के वाहक हैं। इस कारण दुनिया में हर साल लगभग 3.5 लाख बच्चे थैलासीमिया के रोगी के रूप में जन्म लेते हैं। भारत में लगभग 4 करोड़ व्यक्ति थैलासीमिया वाहक या माइनर हैं। सबसे ज्यादा थैलासीमिया वाहक कोलकाता में हैं। इसके बाद पंजाब, दिल्ली और मुंबई का स्थान है। थैलासीमिया वाहक पूरी तरह से स्वस्थ नजर आते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, इसीलिए बिना खून की जांच के इनका पता नहीं चलता। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अमीषा पटेल भी थैलासीमिया के वाहक हैं। कहीं आप भी तो थैलासीमिया के वाहक नहीं हैं? ये जानने के लिए सभी अपने खून की जांच जरूर कराएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस दर्दनाक और जानलेवा रोग से बचाएं। माता पिता के अज्ञान और भूल के कारण भारत में हर साल लगभग 10,000 से अधिक बच्चे थैलासीमिया मेजर के रूप में जन्म लेते हैं। अकेले दिल्ली में हर साल लगभग 200 बच्चे थैलासीमिया ग्रस्त पैदा होते हैं। उन्हें जीवन भर थैलासीमिया की यातना भुगतनी पड़ती है। मेरा नाम तनु वर्मा है। मैं 21 साल की हूँ। मुझे थैलेसीमिया मेजर है। मैं 3 महीने की थी जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मुझे थैलेसीमिया मेजर है। जब मैं छोटी थी मुझे 1 महीने में 1 बार ब्लड चढ़ता था, बट अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे 15 दिन में 2 बार चढ़ते हैं, 2 बैग्स। एंड साथ ही साथ मुझे आयरन चेलेटिंग एजेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कैल्फो और डेस्फ्रिल। डेस्फ्रिल जो है वो एक तरह का इंजेक्शन होता है जो पेट में लगभग 12 घंटे लगता है।
मैं सुरेश हूँ। 15 साल से थैलेसीमिया की तकलीफ झेल रहा हूँ। देश में सुरेश जैसे और भी अनेक थैलासीमिया मेजर हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जा रही सुविधाएं उनके इलाज में अहम भूमिका निभाती हैं। दिल्ली नगर निगम में थैलासीमिया कंट्रोल प्रोग्राम सितंबर 2008 से चल रहा है, जिसके अंतर्गत निगम के सभी अस्पतालों, प्रसूति गृहों तथा स्कूल स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त सलाह व जांच की व्यवस्था है। जन्म के समय थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चे को अलग से नहीं पहचाना जा सकता। लगभग 3 से 18 महीने तक यह सामान्य बच्चों की तरह ही दिखता है। इसके बाद बच्चे का शरीर पीला पड़ने लगता है, भूख कम लगती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। हड्डियाँ पतली और भुरभुरी हो जाती हैं और चेहरा विकृत दिखने लगता है। ऐसे लक्षण दिखते ही बच्चे को डॉक्टरी सलाह एवं जांच के लिए तुरंत ले जाएं। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में जांच व इलाज की ये सुविधा उपलब्ध है। ये HPLC की मशीन है और इसमें भी खून को लगाया जाता है और ग्राफ के द्वारा A2 लेवल्स और थैलेसीमिया के जो और दूसरे हीमोग्लोबिन्स, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन्स होते हैं, उनके लेवल्स डिटेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद, कस्तूरबा और हिंदूराव अस्पताल में भी थैलासीमिया की जांच व इलाज होता है। इन अस्पतालों में सुरक्षित रूप से खून चढ़ाने और शरीर से अतिरिक्त लोहा निकालने की व्यवस्था है। केवल खून चढ़वाने वाले रोगी 8 से 18 वर्ष तक जी लेते हैं। नियमित रूप से खून चढ़वाने और साथ ही लोहा निकलवाने वाले व्यक्ति 15 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। मैं केशव, एक सामाजिक कार्यकर्ता। अनेक थैलेसीमिया रोगियों से मिलने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि थैलेसीमिया के इलाज का प्रबंधन काफ़ी मुश्किल काम है। ब्लड के डोनर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इस पर खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। खून और दवा चढ़वाने में या दवाइयों वगैरह पर साल में 50,000 से 3 लाख के बीच में खर्चा आता है और तकलीफ और अन्य दुष्प्रभावों का खतरा भी बना रहता है। लेकिन अगर रोगी अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से साल में 3 से 4 यूनिट ब्लड डोनेट करवाता है तो उसे सरकारी ब्लड बैंक से बिना किसी शुल्क दिए आवश्यकता अनुसार खून दिया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों को जीवन दान मिल सके। दिल्ली नगर निगम का थैलेसीमिया सेल हिंदूराव अस्पताल भी ब्लड बैंक के साथ मिलकर रक्तदान शिविर लगवाता है। हम तकरीबन 80% रक्त थैलेसीमिया पेशेंट्स को मुफ्त देते हैं और समय समय पर थैलेसीमिया पेशेंट्स के पेरेंट्स भी इस कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। बार बार खून चढ़ाने से विपरीत प्रभाव डालने वाले रिएक्शन हो सकते हैं, संक्रमण हो सकते हैं। ज़्यादा लोहा जमा होने से चमड़ी काली पड़ने लगती है। थायराइड या डायबिटीज़ की समस्या भी हो सकती है। वैसे शरीर से अतिरिक्त लोहा निकालने के लिए कारगर इलाज चिलेटिंग एजेंट्स, इंजेक्शंस और गोली के रूप में उपलब्ध हैं, परंतु महंगे और पीड़ादायक हैं। शारीरिक विकास धीमा पड़ सकता है, जिगर और दिल भी चपेट में आ सकते हैं। उचित उपचार न मिलने से ज़्यादातर रोगियों की संक्रमण या दिल की गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। परंतु ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि नियमित रूप से शरीर में आयरन की जांच होती रहे और डॉक्टर की देखरेख में ही उसे निकाला जाए। थैलासीमिया ग्रस्त व्यक्ति दवाओं के साथ खानपान में भी सावधानी बरतें, जैसे लोहे के बर्तन में पका खाना ना खाएं और ना ही गुड़ और अधिक मात्रा में हरी पत्ते वाली सब्जी का प्रयोग करें। मांसाहार से दूर रहें। भोजन के साथ विटामिन सी वाले खट्टे फल, नींबू, संतरा वगैरह ना खाएं। दूध, दही, पनीर, अंकुरित अनाज आदि का ज्यादा प्रयोग करें। थैलेसीमिया का इलाज केवल एक ही विधि के द्वारा संभव है, जिसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये विधि बड़ी जटिल है। इसके अंदर हमें सामान्य व्यक्ति की बोन मैरो अस्थि मज्जा लेनी पड़ती है, जिसका मिलान 10 लाख में से एक व्यक्ति के अंदर मिलता है और ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी होती है, जिसके अंदर लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। सबसे बेहतर विकल्प ये है कि थैलासीमिया की रोकथाम की जाए। संतान को ये पीड़ादायक, तकलीफों से भरा
और जानलेवा रोग ना होने दिया जाए। इसकी रोकथाम 100% संभव है, हमारे अपने हाथ में है, बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। दिल्ली की जनता में थैलासीमिया के प्रति जागरूकता लाने और रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने एक असरदार थैलासीमिया नियंत्रण परियोजना शुरू की है। हम नहीं चाहते कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे थैलेसीमिया का शिकार बने और जीवन भर इस यातना को भुगतें। बच्चों की पीड़ा के साथ साथ माता पिता को भी मानसिक और आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ता है और पूरे परिवार पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। लेकिन थैलेसीमिया की जानकारी और इससे बचाव के तरीके बच्चों को इस पीड़ा से बचा सकते हैं। खासतौर से युवाओं और नव विवाहित जोड़ों में जागरूकता लाकर हम इस थैलेसीमिया के प्रकोप को कम कर सकते हैं। सभी शादी से पहले अपनी थैलेसीमिया ट्रेट जांच अवश्य करा लें और अगर शादी से पहले जांच ना कराई गई हो तो सभी पति पत्नी गर्भधारण से पहले अथवा गर्भधारण के आरंभ में थैलेसीमिया ट्रेट जांच अवश्य करा लें। अगर पति पत्नी दोनों ही थैलेसीमिया ट्रेट हैं तो प्रसव पूर्व जांच द्वारा यह अवश्य पता लगा लें कि कहीं आपका पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है और ऐसे बच्चे को जन्म ना दे। यही एक तरीका है जिससे थैलेसीमिया मेजर बच्चे के जन्म को रोका जा सकता है। मैं प्रकाश से प्यार करती थी और इसे शादी भी करना चाहती थी। 8 मई को विश्व थैलासीमिया दिवस के मौके पर दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हमें थैलासीमिया के बारे में जानने का मौका मिला। वहाँ कुछ बच्चे भी दिखाई दिए जो थैलासीमिया से पीड़ित थे, जिनकी तकलीफ देखकर मैं रो पड़ी। हमने तय किया कि हम शादी से पहले जांच कराएंगे और संयोग देखिए, हम दोनों ही थैलेसीमिया माइनर निकले। हमारे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। हाँ, एक तरफ हमारा प्यार था और दूसरी तरफ हमारे होने वाली संतान की तकलीफ़ों से भरी पीड़ा भरी जिंदगी। हमारी रातों की नींद उड़ गई थी। आंखों के सामने बस उन थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के चेहरे घूमते थे। हम हिल गए थे। लेकिन फिर एमसीडी की थैलासीमिया विशेषज्ञ डॉक्टर ने हमें थैलासीमिया के बारे में समझाया। अब हमारी समझ में आ गया कि हम दोनों के थैलेसीमिया माइनर होने का ये अर्थ नहीं कि हमारी संतान भी थैलेसीमिया से ग्रस्त ही होगी। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार कीर्ति की पहली प्रेगनेंसी के पहले 10 हफ्तों में हमने प्रसव से पूर्व बच्चे की थैलेसीमिया जांच कराई। बच्चा थैलेसीमिया मेजर था और हमने डॉक्टरी सलाह के अनुसार गर्भपात करा दिया। दूसरी प्रेगनेंसी में हमने डॉक्टर की सलाह अनुसार प्रसव पूर्व जांच करी और ईश्वर की कृपा से हमारा दूसरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। और अब तो हम सबसे यही कहते हैं कि भाई शादी से पहले अपनी कुंडली मिलवाओ या ना मिलवाओ, थैलेसीमिया स्टेटस की जांच जरूर करवाओ और दिल्ली नगर निगम द्वारा दी जा रही थैलेसीमिया की जांच और इलाज संबंधी सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाओ। दिल्ली नगर निगम ने कई स्तरों पर थैलासीमिया की जांच उपलब्ध कराई है। इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संगनी नामक क्लिनिक की शुरुआत की है, जहां युवाओं और विवाह योग्य लड़के लड़कियों को थैलासीमिया, एनीमिया, पोषण, HIV एड्स, सुरक्षित सेक्स, परिवार कल्याण आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में एक थैलासीमिया नियंत्रण कक्ष खोला गया है। निगम के अन्य अस्पतालों, प्रसूति गृहों और स्कूल स्वास्थ्य केंद्रों में भी थैलासीमिया की जांच व सलाह की सुविधा उपलब्ध है। एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में भी थैलासीमिया की जांच की जा रही है और छात्रों के स्वास्थ्य कार्ड में इसे दर्ज भी किया जा रहा है। स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों के माता पिता को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। यही नहीं, सामान्य जनता से लेकर स्कूली छात्र, मेडिकल स्टाफ और सभी संबंधित लोगों को थैलासीमिया के बारे में जरूरी जानकारी दी जा रही है। The population is very much vulnerable to thalassemia. The Municipal Corporation of Delhi has opened all its health centers like hospitals, maternity homes, school health centers, everywhere for the screening of thalassemia carriers. Thalassemia Control Project was launched in MCD in September 2008
when I was Additional Commissioner in charge of Health Department. This is a very, very important project. I wish all success to this very important project. दिल्ली नगर निगम के सभी डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी सेंटर्स में थैलेसीमिया के टेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। ये बताना ज़रूरी होगा कि शादी से पहले सभी युवा युवती इस बारे में ध्यान दें, क्योंकि उनको ये बीमारी है या नहीं है इसका पता नहीं लगता, क्योंकि वो मात्र कैरियर होते हैं और जब उनकी शादी होती है तो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें हो सकता है कि उन बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी हो। इसलिए ज़रूरी है कि शादी करने से पहले सभी युवा युवती अपना टेस्ट करवाएं और ये इंश्योर करें कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ताकि भविष्य में हमारी जो जनरेशन्स हैं वो थैलेसीमिया रहित हों। थैलासीमिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए हिंदूराव अस्पताल के थैलासीमिया नियंत्रण कक्ष में संपर्क करें। आपका स्वागत है।